वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम जस्ट 2022 फिज़िक्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले वाली वीडियो में भी 5 क्वेश्चंस किए गए थे, सो मेक श्योर यू चेक देम टू ऑन द चैनल। सो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप एम्प से है। हमारे पास 2 ऑप एम्प गिवन थे एंड हमें आउटपुट फाइंड आउट करना था, आउटपुट वोल्टेज बेसिकली। सो ये हमारे पास करंट है 1 नैनो एम्पियर एंड दिस इज़ रेजिस्टेंस, फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो 10 मेगा ओम है एंड नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू हमें दोनों बार जो है वो इनपुट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमारे पास ये जो केस है दिस इज़ फॉर इन्वर्टिंग जो ऑप एम्प है उसका केस है ये। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम V01 फाइंड आउट कर लेंगे एंड दिस वन विल एक्ट एज द इनपुट फॉर दिस ऑप एम्प। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा I इज़ इक्वल टू 0 माइनस V01। अगर हम यहाँ से देखें दिस इज़ द केस फॉर वर्चुअल ग्राउंड, सो डिवाइडेड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है। सो ये हमारे पास I जो है वो नैनो एम्पियर है, सो 10 पावर -9 माइनस V01 आ जाएगा एंड 10 मेगा ओम है, इट मीन्स 10 पावर 6। सो बेसिकली यहाँ पे माइनस V01 जो है ये प्लस लिख लेते हैं। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -10 पावर -9 इंटू 10 पावर 7। तो V01 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10 पावर -2 वोल्ट। सो अब ये हमारे पास आ गया है एंड अब बस इतना फाइंड आउट हमें करना है। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए वी हैव I2 इक्वल्स टू I3। तो ये जो केस है यहाँ पे लेट्स से यहाँ से I2 करंट ड्रॉ हो रहा है एंड दिस वन इज़ फॉर I3। सो इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा 0 माइनस V01 ओवर 1 किलो ओम इक्वल्स टू V01 माइनस V0 ओवर 99 किलो ओम। तो ये किलो ओम है, किलो ओम यहाँ पर है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे रह रहा है -99 V01 इक्वल्स टू V01 माइनस V0। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये इधर चला जाएगा तो -100 V01 इक्वल्स टू -V0। सो जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा V01 हमारे पास था 10 पावर -2, तो V0 हमें फाइंड आउट करना है। V0 इज़ इक्वल टू -100 इंटू 10 पावर -2। सो ये -10 पावर -2 था। तो हमारे पास इसका जो आंसर है V0 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 वोल्ट, -1 वोल्ट बेसिकली। यहाँ पे 10 पावर 2 है, ये 10 पावर, दिस इज़ 10 पावर 2 एंड ये 10 पावर -2 है, तो कैंसिल हो जाएंगे, विद माइनस साइन था इनके साथ। तो V0 इज़ आउटपुट वोल्टेज इज़ -1 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिजिटल से ही है और वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें n इक्वल्स टू 12 बिट्स दे रखा था एंड FSV ये हमें था 1 वोल्ट गिवन। FSV इज़ फुल स्टेट वोल्टेज एंड रेजोल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो रेजोल्यूशन का इजी फॉर्मूला होता है हमारे पास विच इज़ V ओवर 2 पावर n माइनस 1। सो FSV हमारे पास ये 1 गिवन था, 2 पावर n की वैल्यू 12 है, -1, सो 1 बाई 2 पावर 12 होता है 4096 -1। सो दिस इज़ हमारे पास आ जाएगा 1/4095। तो इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास आंसर आया था वो था 0.000244। तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.24 मिलीवोल्ट। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स से था। इफ़ साई एक्स इज़ ए ओवर कॉस हाइपरबोलिक लैम्डा एक्स एंड एट लार्जर वैल्यूज़ ऑफ एक्स पोटेंशियल वैनिशेस। ये दो कंडीशंस हमें गिवन थी, एक ये और ये साई की वैल्यू, एंड हमें बताना था ई की वैल्यू कितनी है। तो ऑप्शंस में हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन थे, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था एंड वो हमें पता चल जाएगा अभी जब हम सॉल्व करेंगे। सो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर।
तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास होती है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कर्ल स्क्वायर साई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। तो अभी बस हमें ये चीज़ को सॉल्व करना है एंड बाद में वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो साई इज़ इक्वल टू ए ओवर कॉस हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स। इसको हम सीकेंड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स बिकॉज 1/cos इज सीकेंड इटसेल्फ। तो अभी हम डेल साई बाय डेल एक्स देखेंगे कितना होता है। तो सीकेंड की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास आ जाएगी ए एंड सीकेंड की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी सीकेंड हाइपरबॉलिक की बेसिकली। सो सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होती है माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स tan हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स एंड लैम्डा ये अंदर इसके साथ हो जाएगा। सो अभी हमें डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए। तो डबल डिफ्रेंसिएशन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा माइनस ए लैम्डा, तो ये तो कांस्टेंट्स है, तो अभी इन दोनों की करनी है। तो सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स की अगेन हमारे पास कितनी हो जाएगी माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स एंड tan हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स, और ये पहले से यहाँ पर मौजूद था तो ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस अभी tan की करेंगे तो tan की हमारे पास हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक, तो ये सीकेंड यहाँ पर पहले से था तो सीकेंड क्यूब हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स विथ लैम्डा अगेन। तो इसको अब हम थोड़ा सा और एलेबरेट करके देखें तो क्या बनेगा माइनस ए, यहाँ पर भी एक लैम्डा आएगा तो ये लैम्डा लैम्डा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए लैम्डा स्क्वायर एंड यहाँ पे सीकेंड भी बाहर आ जाएगा, एक सीकेंड यहाँ पर है, सीकेंड क्यूब है। सो सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स एंड अंदर हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन है ये यहाँ पर पहले से था, सो tan स्क्वायर हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रहेगा। सो ये जो चीज़ है इसे हम ये इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कर्ल एच कट स्क्वायर बाय 2m एंड यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड ए लैम्डा स्क्वायर सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर एच लैम्डा एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स। ये इस तरह से दिस इज़ इक्वल टू ई साई माइनस वी साई। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास था कि लार्जर वैल्यूज़ ऑफ एक्स एट लार्जर वैल्यूज़ ऑफ एक्स पोटेंशियल वैनिशेस। सो जब एक्स की वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो पोटेंशियल अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो ये वाली टर्म तो हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगी, सो हमारे पास ई साई इतना ही रह जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू ई साई। तो फिर से लिख लेते हैं एच कट बाई 2m ए लैम्डा स्क्वायर सीकेंड एच लैम्डा एक्स एंड माइनस tan स्क्वायर एच लैम्डा एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स। सो अभी इसी को सॉल्व करना बाकी है, बस थोड़ा सा है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो a ओवर ये सीकेंड एच लैम्डा एक्स है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर a इंटू सीकेंड हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स, ये यहाँ से हमारे पास ये साई के इक्वल ही है। सो यहाँ पे जो ये जो चीज़ बनेगी दिस इज़ इक्वल टू साई, तो साई के साथ ये साई कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पे बचेगा अब एच कट स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस tan स्क्वायर हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स इज़ इक्वल टू ई। तो एक और भी हमारे पास अभी ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं, तो tan स्क्वायर हाइपरबॉलिक लैम्डा एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस
सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक लेमडा एक्स। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m लेमडा स्क्वायर 2 सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक लेमडा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ई। सो अगर हम देखें तो एट लार्जर वैल्यूज़ ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो सीकेंट का जब हम इस तरह से इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो लार्जर वैल्यूज़ ऑफ एक्स पे, मीनिंग एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू ज़ीरो। एंड हमारे पास जो है ये 0 माइनस 1 माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ई इज़ इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m लेमडा एम। सो दिस वाज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसी तरह से और भी ऑप्शंस थे, किसी में प्लस एच कट स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 2m था, किसी में हमारे पास एच कट स्क्वायर लेमडा बाई 2m था एंड एच कट स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई m था, लेकिन हमारा जो आंसर था वो ये था। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स से ही है एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम सेंट्रल फोर्स टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो हमारे पास हम इसको एफ यू को लिख लेते हैं F1/r इस फॉर्म में, एंड इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला जो है दैट इज़ माइनस जे स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ओवर एम एंड कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल थीटा स्क्वायर प्लस यू। तो बस इसी में हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास ये जो r इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फ़ा थीटा एंड एफ आर हमें इस फॉर्म में गिवन है, हमें ये एन ये जो पावर है ये फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि u इज़ इक्वल टू 1/r है, इट मीन्स u की वैल्यू हमारे पास 1/r है, तो हमारे पास u की वैल्यू हो जाएगी e पावर अल्फ़ा थीटा। तो एफ यू हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसी में पुट कर लेते हैं, तो माइनस जे स्क्वायर बाई एम एंड यू स्क्वायर कितना हो जाएगा e पावर 2 अल्फ़ा थीटा। एंड ये डबल डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये अल्फ़ा थीटा के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा ई अल्फ़ा थीटा, एंड अगेन जब इसके डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। सो अल्फ़ा स्क्वायर ई अल्फ़ा थीटा प्लस ई अल्फ़ा थीटा, यू की वैल्यू यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस जे स्क्वायर बाई एम एंड यहाँ से हम ई अल्फ़ा थीटा बाहर ले लेंगे तो ई क्यूब अल्फ़ा थीटा आ जाएगा और अंदर हमारे पास रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। सो एफ यू जो है एफ यू इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा है किसके प्रोपोर्शनल, ये सभी तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई पावर 3 अल्फ़ा थीटा। तो अगर ऐसा है इट मीन्स हमारे पास एफ यू जो है वो यू क्यूब के इक्वल आ रहा है एंड एफ आर हमें, क्योंकि आर के टर्म्स में एफ की वैल्यू गिवन थी, एफ आर इज़ इक्वल टू 1/r, सो हमें आर के टर्म्स में ही इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ आर इज़ इक्वल टू यू कितना था 1/r था, तो 1/r क्यूब एंड यहाँ से हमें ये चीज़ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो क्लियरली n इज़ इक्वल टू 3 इन दिस केस। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल है आपके लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमिंग टू द चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच।